नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। और हम लोग कितना क्लास की अपने पास 3 क्लास कर चुके हैं। आज हमारे ये चौथा क्लास है और हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेसिक बेसिक प्रश्न अच्छे से अपने में डील कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल भी करने वाले हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इससे ऐसा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे से बूस्ट होगा और आप किसी भी क्वेश्चन को बनाने से मतलब पीछे नहीं हटिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से बनाओगे। बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 11वें नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो आप ही बताइए, प्रत्येक पूर्णांक आपको बताया था पूर्णांक क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये माइनस से जाएगा -2 -1 और ये 0, फिर ये 1 और ये 2, ये चलते जाएगा। ये क्या है, पूर्णांक है। अब मैं ये भी बताया था कि इन सबके नीचे मैं डिवाइड बाय 1 कर सकता हूँ, डिवाइड बाय 1 कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक से क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि अपने पास सभी पूर्णांक सभी सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। इस टाइप का अपने पास रिवर्स नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन देखिए, हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। आपको तो पहले से बताया, जितना भी संख्या हम लोग देखे सभी के सभी वास्तविक संख्या है। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। मतलब यहाँ पे 1 और 2 दोनों अपने पास क्या है, सही है। बहुत आसान था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की कमी कारण हम लोग नहीं बना पाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कराया हूँ पिछले मतलब शुरू के 2 क्लास हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड किए थे। तो अगर आप वो नहीं देखे हो जाके देखिएगा, बहुत अच्छा आपको मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद करिएगा, आपको बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप क्या लिखा है अपने पास, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे भी स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है। यहाँ पहले में क्या बोला है, प्रत्येक भाज्य एक प्राकृतिक संख्या है। ये इस प्रश्न में आपको चाहिए कि भाज्य क्या होता है। भाज्य मेरे पास 4 से स्टार्ट होता है, 4 है, फिर 6 है, फिर मेरे पास 8 है, फिर मेरे पास 9 है, फिर यहाँ पे क्या है, ये 10 है, फिर मेरे पास 12 है। मतलब जितने अभाज्य संख्या नहीं है वो क्या है, मेरे पास भाज्य संख्या ऐसा है। तो यहाँ पे प्रत्येक भाज्य एक प्राकृतिक संख्या होता है। क्यों, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने पास 1 से, 1 और यहाँ पे 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5, ये चलते जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे आप ही देखिए क्या होगा, ये जितने भी संख्याएं भाज्य संख्या लिखा हूं वो इसके अंदर समाहित होगा, मतलब इसके अंदर होगा। इसीलिए बोल सकता हूं प्रत्येक भाज्य एक प्राकृतिक संख्या होगा। अब दूसरा में क्या दिया है, मतलब ये पहला वाला तो सही है, फिर दूसरा में क्या दिया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे आपको मालूम है पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0, यहाँ पे 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये अपने पास चलते जाएगा अप टू इनफाइनाइट। फिर यहाँ पे देखिए, अगर मैं प्राकृतिक संख्या की बात करूंगा, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। जबकि क्या बोला है स्टेटमेंट में, क्या बोला है कि प्रत्येक पूर्ण एक प्राकृतिक संख्या है। तो नहीं, पूर्ण संख्या में अपने पास 0 भी आता है। अपने पास 0 क्या है, अपने पास यहाँ पे 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए क्या होगा, विचारा ये शून्य अपने पास क्या होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं होने के कारण यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब ये गलत है, ये वाला गलत है, पहला वाला सही है। मतलब मेरे पास केवल एक सही है और दूसरा मेरे पास गलत है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी टाइप के और बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आपका हो सकता है दिमाग घुमा दे, क्योंकि यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है जो आप लोग पढ़ते आए हो। पाई का मान 3.14 है, ये बोलता है क्या सही, आपसे पूछ रहे हैं। और ये दूसरा में क्या दिया है, पाई का सही मान 22/7 होता है। तो
जब से अपने पास पाई का मान बढ़ते आया है, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट होता है, अप्रोक्सीमेट, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बात समझिए, ये पाई का मान 22/7 हाँ हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गणितीय उपयोग के लिए, लेकिन एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी 22/7 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 3.14 आता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। मेरे पास सही क्या हो जाएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हम लोग पढ़े भी हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या जो कि हम लोग पढ़े। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जानना है। कॉन्सेप्ट क्या जानना है कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है, वो अप्रोक्सीमेट हम लोग 22/7 लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ये 22/7। और इसी 22/7 को यहाँ पे डिवाइड करके लिखा गया, इसलिए ये दोनों कथन मेरे पास क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और सी वाला पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपने पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या, मतलब सॉरी पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, पहला ऑप्शन एक भाज्य संख्या है, जो कि आपको पहले से बताया हूं, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। इसको मैं बोला था बेचारा ना तो घर का है और ना ही घाट का, मतलब बेघर है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एक मेरे पास भाज्य नहीं है, एक मेरे पास यौगिक भी नहीं है, और यहाँ पे क्या बोलता है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, मतलब ये बिल्कुल सही है, बाकी सब अपने पास क्या है, गलत है। और इसमें हमको क्या बोला था, सही कथन चुनने के लिए बोला गया था। तो मेरे पास ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट पता हो तो बनेगा, नहीं तो फिर जाने दो। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास है, क्या लिखा है अपने पास, 2/3 एक परिमेय संख्या है, तो करनी 2/3 होगी, ये पूछा है। और यकीन मानिए मैं बोला ना कि अगर आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, फिर भी आप नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे, भैया कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो क्या बनाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ 2/3 एक पर अपने पास क्या परिमेय संख्या है, लेकिन जब भी ये करनी में आएगा, देखो अपने पास ऐसा होता, समझिएगा, यहाँ पे ये 2/3 क्या अपने पास, ये अपने पास क्या है, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि करनी इसके ऊपर से हटने वाला ही नहीं है। अगर यही ये सवाल ऐसा होता कि 4/9 एक मेरे पास परिमेय संख्या है, और मैंने पूछा होता क्या करनी 4/9 क्या होगी, तो ये बिल्कुल एक परिमेय संख्या होता। क्यों होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। ये 2/3 आ जाता, क्योंकि करनी अपने पास हट जाता, तो मैं क्या बोलता, यह एक परिमेय, ये भी एक परिमेय संख्या और ये भी एक परिमेय संख्या होता। लेकिन सवाल में ऐसा नहीं बोला है, तो मैं क्या बोलूंगा, यदि 2/3 एक परिमेय संख्या है, तो करनी 2/3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना ही है, प्राकृतिक संख्या तो हो ही नहीं सकती, क्यों, वो एक से स्टार्ट हो जाए, बट्टे में तो आता ही नहीं है। और यहाँ पे हमेशा एक परिमेय संख्या नहीं भी है, हमेशा क्या भी कभी नहीं होगा अपने पास, हमेशा तो दूर की बात है, ये कभी भी अपने पास परिमेय संख्या होगा नहीं। और अपने पास ये समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन भी अच्छा था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, क्या है अपने पास, 3 धन 2 करनी 5 एक खाली स्थान है। तो यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक के बदले में हमको लिखना है या तो परिमेय संख्या, या तो अपरिमेय संख्या, सम्मिश्र संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो आप ही बताइए, अगर ये पूरा ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, और आपको पता भी होना चाहिए, पता कैसे होना चाहिए, ये क्या कोई नंबर बन सकता है, ये परिमेय संख्या बनेगा, हमको देखना है। अब यहाँ पे देखिए, क्या इसको बटे के रूप में लिखा है, तो मतलब यहाँ पर में क्या होता है, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे में 0 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है, ये जो कि मैं बताया था। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर ये करनी 5 हट जाता, अगर ये करनी 5 हट जाता तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे करनी जो 5 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए ये जब भी मैं ऐड करूंगा यहाँ पे दशमलव में आएगा, मतलब 3 दशमलव समथिंग समथिंग कुछ अपने पास आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, मतलब यहाँ पे ऐड होके अपने पास, मतलब जो भी है अपने पास 4 5 जो भी आएगा, लेकिन जो भी आएगा दशमलव में आएगा। अब दशमलव वाला कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता, इसलिए क्या बोलूंगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए ये करनी 5, मैं बताया ना करनी 5 का वर्गमूल होता ही है, बिल्कुल भैया ये अपने पास क्या है,
करेक्ट आंसर होगा। समिश्र संख्या क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं है, काल्पनिक संख्या नहीं है, इसलिए समिश्र संख्या नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या तो होगा ही नहीं, क्यों? उसमें एक से लेके स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है? इनफिनिट तक जाता है। इसीलिए अपने पास यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, जो कि बी अपने पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है अपने पास, √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर एक है बोला है। यह बताना है क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये बताना है इनमें से कौन है। तो आपको मालूम है ये आपको कैसा दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग को मालूम होगा क्या होता है यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ b स्क्वायर मतलब 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2ab मतलब ये हो जाएगा 11 दिया अपने पास, कर्णी 33 हो जाएगा। समझिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 कर्णी, यहाँ पे 33 हो जाएगा। अगर ये 33 का वर्गमूल हो जाता तो मैं ये बोलता ये वाला जो संख्या मेरे पास जो प्राप्त होता वो परिमेय संख्या होता। लेकिन अभी भी देखो ये कर्णी 33 क्या है मेरे पास, अपरिमेय संख्या, और इसी कारण ये सब क्या बन जाएंगे, अपरिमेय संख्या बन जाएंगे। अगर यही संख्या ऐसा होता कि हमको बोला जाता कर्णी 8 धन कर्णी 2, पूछा होता कि ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो हम लोग क्या करते, देखिए 8 का वर्ग मतलब यहाँ कर्णी 8 का वर्ग क्या होगा, 8 होगा, कर्णी 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2ab मतलब यहाँ पे 2, और 8 दूनी कर्णी 16 हो जाता। फिर यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, और यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4, और ये 4 दूनी 8 मतलब यहाँ पे 18 हो जाता, और ये क्या हो जाता, एक परिमेय संख्या हो जाता, एक परिमेय संख्या हो जाता। और उस कंडीशन में ये तीनों सही होते। 18 क्या है, एक परिमेय संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। हालांकि इस क्वेश्चन के हिसाब से इस ऑप्शन को फ्रेम किया गया था, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन थे अपने पास। अगर ये 18 आता तो अपने पास तीनों सही होता। बात समझ में आया क्या? मेरे पास नंबर ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे इनके गुणनफल के बाद कोई अपने पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, तब वो क्या होगा, वो एक परिमेय संख्या होगा। अन्यथा हर एक कंडीशन में जब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो अपरिमेय ही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं कल और भी कराने वाला हूँ। किन्हीं तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये देखिए, अगर मेरे पास दो विषम संख्या है, विषम संख्या और विषम संख्या को ऐड करूंगा, मेरे पास सम संख्या मतलब इवन नंबर मिलने वाला है। देखिए आप 3 और यहाँ पे 5 को ऐड करूँ कितना मिलेगा मेरे पास, यहाँ पे 8 मिलेगा। या फिर यहाँ पे 5 और 7 को ऐड करूँगा कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। आप देख रहे हो कि मेरे पास विषम संख्या और विषम संख्या को ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए अगर दो सम संख्याओं को ऐड करूंगा, दो सम संख्याओं तो मेरे को सम संख्या ही मिलेगा। इवन और इवन को ऐड करूंगा तो इवन ही मिलेगा। जैसे अपने पास 2 धन 4 बराबर कितना हो जाएगा 6, या फिर 6 धन यहाँ पे 8 बराबर कितना हो जाएगा 14। तो आप देख सकते हो अगर इवन और इवन को ऐड करूंगा तो मेरे पास इवन ही आएगा, और ऑड को ऐड करूंगा तो भी इवन ही आएगा। लेकिन अगर मैं एक ऑड और एक इवन को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ऑड आएगा। कैसे अपने पास देखिए 2 और धन, यहाँ पे देखिए अपने पास 3 धन 2 कीजिए, 3 धन 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। या फिर यहाँ पे 7 धन यहाँ पे कितना अपने पास 4 कीजिए, कितना है 11 हो जाएगा। आप देख सकते हो विषम संख्या और सम संख्या को जोड़ने के बाद क्या अपने पास, मेरे पास विषम संख्या ही आ रहा है। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब देखिए 3 अभाज्य संख्याओं का योग